आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। एटीएन की सटेरों के खिलाफ मुहिम ला रही है रंग। पुलिस ने 4 दिनों में सटेरों के 2 अड्डों का किया पर्दाफाश। दूसरी कार्रवाई में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। उदयपुर में पूरा बाजार ही अवैध, लेकिन अधिकारियों ने कर रखी है आंखें बंद। ग्रीन बेल्ट के सख्त नियमों को धत्ता बताकर खुल गए शोरूम और दुकानें। कलेक्टर के नाम से बनाई फर्जी व्हाट्सएप आईडी। प्रशासन और पुलिस में मचा हड़कंप। आरोपी की हो रही है सरगर्मी से तलाश। अब खबरें विस्तार से। क्रिकेट सटोरियों के खिलाफ एटीएन न्यूज की मुहिम लगातार रंग ला रही है। पुलिस की स्पेशल टीम और डबोक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि डबोक में एक रिसोर्ट में क्रिकेट सट्टा चल रहा है। सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और रिसोर्ट में छापा मारा गया। कार्यवाही में पुलिस ने 2 सटोरियों को क्रिकेट सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया। सटोरियों ने पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप के साथ ही नकदी जब्त की है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले भी डीएसटी की टीम ने डबोक में क्रिकेट सट्टा खेलते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि आईपीएल शुरू होते ही एटीएन न्यूज ने अपनी खास पेशकश अलर्ट उदयपुर के तहत शहर में सटोरियों की पिछात नाम से कार्यक्रम चलाकर पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया था। इसके बाद पुलिस अभी तक 2 कार्रवाई कर चुकी है और सटोरियों की धरपकड़ करने की एटीएन की मुहिम रंग ला रही है। उदयपुर शहर में एक बाजार पूरी तरह से अवैध बाजार में खुल चुके हैं सैकड़ों दुकानें और शोरूम। ग्रीन बेल्ट में बना दिया गया है पूरा अवैध बाजार। जिम्मेदार विभागों की मिलीभगत से चल रहे हैं अवैध बाजार। जानकारी होने के बाद भी आंखें मूंद कर बैठे हैं जिम्मेदार अधिकारी। मिलीभगत के चलते संचालित हो रहा है अवैध बाजार। राज्य सरकार और हाईकोर्ट के आदेशों की उड़ रही है धज्जियां। उदयपुर शहर में एक बाजार ऐसा भी है जो पूरा अवैध है, लेकिन जिम्मेदार ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर रखी है। इस अवैध बाजार में कोई 2-4 दुकानें नहीं बल्कि सैकड़ों दुकानें लग चुकी है। छोटी छोटी दुकानें तो ठीक है, बड़े बड़े शोरूम भी इस अवैध बाजार में चल रहे हैं। पूरे बाजार के ही अवैध होने की बात सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सही है। तो आइए एटीएन न्यूज के माध्यम से हम बताते हैं कि आखिरकार उदयपुर में यह पूरा अवैध बाजार कहां संचालित हो रहा है। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं शहर के आरके सर्कल से सोभागपुरा 100 फीट रोड और यूनिवर्सिटी रोड 100 फीट के हैं। जैसा ही आप देख पा रहे हैं, इस मार्ग में इक्का दुक्का नहीं बल्कि सैकड़ों दुकानें संचालित हो रही है। इस मार्ग पर दुकानें और शोरूम तो इस तरह चल रहे हैं जैसे कि उनके संचालकों द्वारा सभी लीगल कार्रवाई पूरी की गई हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है और सभी दुकानें पूरी तरह से अवैध है। दरअसल 100 फीट रोड की एक साइड ग्रीन बेल्ट में है और सरकार के नियमानुसार ग्रीन बेल्ट में ना तो कोई आवासीय गतिविधि हो सकती है और ना ही व्यवसायिक गतिविधि हो सकती है।
इस मामले में हाई कोर्ट के भी सख्त आदेश हैं। इसके बावजूद इस अवैध बाजार में धड़ल्ले से अवैध गतिविधियां हो रही है। जिम्मेदार जिला प्रशासन, यूआईटी और नगर निगम के अधिकारियों का इन अवैध बाजार से कई बार गुजरना होता है, लेकिन आज तक अवैध दुकानों और शोरूम के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जिम्मेदार विभागों की मिलीभगत से ही अवैध बाजार संचालित हो रहे हैं। जब जब भी अवैध बाजार को लेकर आवाज उठी तो यह जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ नोटिस देकर चुप बैठ गए, जबकि जमीनी तौर पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। खास बात तो यह है कि आबकारी विभाग ने तो अवैध बाजार में शराब की दुकानें संचालित करने की अनुमति भी दी है। सौभागपुरा सर्कल के आसपास के ग्रीन बेल्ट में करीब आधा दर्जन शराब की दुकानें संचालित हो रही है। कुल मिलाकर खुलेआम हो रही अवैध गतिविधि को लेकर जिम्मेदारी अधिकारियों ने पूरी तरह से आंखें मूंद कर बैठे हैं। इन दिनों साइबर क्राइम के जरिए लोगों को ठगने वाले बदमाशों की अब हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि वे आईएएस अफसरों के नाम की आईडी बनाकर ठगने से भी नहीं चुक रहे हैं। ऐसा ही सनसनीखेज मामला उदयपुर में सामने आया है। बदमाशों ने उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के नाम से ही व्हाट्सएप अकाउंट बना दिया। बदमाशों ने कारस्तानी करते हुए जिसमें प्रोफाइल फोटो और नाम भी ताराचंद मीणा का लगा दिया ताकि आईडी फेक होने की जानकारी किसी को नहीं हो सके। हालांकि जब बदमाश कलेक्टर के नाम कुछ लोगों से पैसे मांगने लगा तो उसकी करतूते का भंडाफोड़ हो गया। फेक आईडी की जैसे ही कलेक्टर को जानकारी मिली, उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए पहले आईडी को बंद किया और आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। हिंदुस्तान की बात चले और राजस्थान का जिक्र नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो हमारे राजस्थान को गर्वीलो राजस्थान भी कहते हैं। इसी गर्वीले राजस्थान ने आज 30 मार्च को अपनी स्थापना के 73 साल पूरे कर लिए हैं। इन 73 सालों में राजस्थान ने विकास की दृष्टि से आसमानी ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन यहाँ का आम जनमानस आज के आधुनिक युग में भी अपनी संस्कृति को नहीं भूला है। यही वजह है राजस्थान का आज देश ही नहीं दुनिया में भी नाम है। स्थापना दिवस के गौरवमयी दिवस पर पूरे राजस्थान में सरकारी और निजी स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदयपुर में भी राजस्थान दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से सूचना केंद्र पर एक भव्य प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित कई गणमान्य नागरिकों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने क्षेत्र की जनता को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो राजस्थान दिवस की सभी को शुभकामना। जैसा कि आज राजस्थान दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शनी का शुभारंभ संभागीय आयुक्त महोदय ने किया है, साथ साथ में सूचना केंद्र के परिसर का भी सर ने अवलोकन किया है और जो हमारे अधिकारी पीआरओ साहब और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने जो बताया है कि हम जहाँ खड़े हैं वो एक ऐतिहासिक स्थल है और जैसा सभी को विदित है कि लगभग 60 वर्ष पूर्व इसमें गाइड फिल्म की भी शूटिंग यहाँ हुई है और अनेक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और कार्यक्रम यहाँ हुए हैं और आज़ादी के बाद भी यहाँ कार्यक्रम हुए हैं। तो इस परिसर को समुचित विकास की दृष्टि से जो निर्देश संभागीय आयुक्त महोदय ने दिए हैं उसमें जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं कि ये जो लाइब्रेरी है हमारे उदयपुर शहर और बल्कि पूरे अंचल के विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं, तो एक आधुनिक लाइब्रेरी यहाँ पर तैयार करवाई जाए। जो निर्देश संभागीय आयुक्त महोदय ने दिए हैं तो वो हम लाइब्रेरी डीएमएफटी फंड के थ्रू हम इसको तैयार करवाएंगे, जैसा भी ये डीपीआर और हमें सौंपेंगे। इसके अलावा जो ये सांस्कृतिक रंगमंच का परिसर है, इस परिसर को भी मॉडर्नाइज करने की दृष्टि से जो भी डीपीआर और जो ड्राइंग डिज़ाइन देंगे तो वो यूआईटी के माध्यम से हम इस संपूर्ण परिसर को विकसित करके और इसको अत्याधुनिक बनाएंगे, जिससे हमारे उदयपुर शहर में एक बहुत उपयोगी स्थल विकसित हो सके, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, कलाकारों का हो, लोक कला का हो, लोक संस्कृति, लोक वाद्य। तो हम पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सूचना केंद्र जो हमारे शहर के मध्य में अवस्थित है उसमें इसको बिल्कुल अत्याधुनिक रूप से विकसित करेंगे, जैसा निर्देश संभागीय आयुक्त महोदय ने दिए हैं।
सभी को बहुत बहुत बधाई राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर। और कई सारे कार्यक्रम पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने आपस में संयुक्त तत्वावधान में रखे हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखिए कि जो अभी प्रदर्शनी लगी हुई है PRO ऑफिस में, ये बहुत भव्य लगी हुई है विरासत और संस्कृति के थीम पर। और इसमें जितने भी जो आ रहे हैं उनको भी बड़ी अच्छी लगेगी और उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी इससे। इसके अतिरिक्त काफ़ी सारे कार्यक्रम रखे हैं हमने, सांस्कृतिक कार्यक्रम 4 प्लेसेस पे रखे हैं, सहेलियों की बाड़ी पे रखे हैं, आहड़ म्यूजियम पे रखे हैं। और जो जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वहाँ पे सभी पर्यटक आनंद लेंगे। जैसे अभी इस वक्त एयरपोर्ट पे भी प्रोग्राम चल रहा है, कल्चरल प्रोग्राम, तो वहाँ पर भी जो अराइवल डिपार्चर में जो आ रहे हैं टूरिस्ट, वो भी उनको भी देखने को मिल रहा है कि राजस्थान दिवस आज बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। और पुलिस बैंड की मधुर ध्वनियाँ आपको सहेलियों की बाड़ी में शाम को सुनने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया लोक कला मंडल में। वहाँ पर जो केंद्रीय कारागृह है उसके जो टीम है वो भी अपनी बहुत अच्छी बैंड परफॉर्मेंस देने वाली है, और जो लोक कलाकार हैं उनकी बहुत रंगारंग प्रस्तुतियाँ होने वाली हैं। इसके अतिरिक्त आप खेलकूद प्रतियोगिताओं में जो भी इंटरेस्टेड हो वो जा सकता है महाराणा भोपाल स्टेडियम में। वहाँ पे कुछ ऐसी लड़कियों को भी हमने बढ़ावा दिया है जो आदिवासी क्षेत्रों से हैं, वो वॉलीबॉल और उनके मैच रखे जाएंगे, कबड्डी के भी रखे जाएंगे। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनका हमने एक मैत्री क्रिकेट मैच रखा है जिससे बहुत सभी आनंद ले सकते हैं जिसका। तो जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब राजस्थान के गौरव को दर्शाते हुए रखे गए हैं, और आज पूरा दिन बड़ी धूमधाम से हम इस पर्व को मनाने वाले हैं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge. Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge.
ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गर्मी के तेवर बढ़ने के साथ ही अब जिलों में कम होते जलस्तर और पेयजल की समस्या को लेकर जल विभाग अलर्ट हो गया है। शहरवासियों को पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए विभाग ने पिछुला में कम हो रहे जल स्तर को देखते हुए देवास से पानी की सप्लाई कर दी है, जिससे पिछुला का जल स्तर बढ़ेगा और लोगों को पेयजल जैसी गंभीर समस्या से भी निजात मिल सकेगी। गौरतलब है कि पिछुला से शहर के इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है। पानी को छोड़ने से पहले विभाग ने आसपास के क्षेत्रों को भी अलर्ट किया था, जिससे किसी तरह की उदयपुर के चाड़ोल के जंगल पिछले 4 दिन से लगातार सुलग रहे हैं। यहाँ रणगाठी, पावा, जम्बेरी, सांडोल माता की नाल सहित जाड़ोल कस्बे के सामने आमचड़ महादेव के जंगलों में शनिवार को आग लग गई। आग से मंगलवार को जंगलों में काफी तबाही हुई। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर आग बुझाने भी पहुंचे, लेकिन कम संसाधनों के चलते अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उदयपुर ही नहीं, अगर राजस्थान की बात करें तो अलवर के सरिस्का में भी पिछले 4 दिनों से आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। आग जंगल के जिस हिस्से में तेजी से बढ़ रही है, वहां पर कई टाइगर हैं। आग बुझाने के लिए अब हेलीकॉप्टर व एरियल लिफ्ट फायर ब्रिगेड की मदद मांगी गई है। इसके बाद मंगलवार सुबह पहुंचे सेना के 2 हेलीकॉप्टर ने आग बुझाना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सरिस्का, अलवर और दौसा की 3 रेंज का स्टाफ और ग्रामीणों सहित 200 से ज्यादा लोग आग बुझाने में लगे हैं। सेना से भी मदद मांगी गई है। सरिस्का के कई गांव भी खाली करवा दिए गए हैं। आगामी 2 अप्रैल को भारतीय नववर्ष को लेकर अब तैयारियां का दौर शुरू हो गया है। उदयपुर के प्रभास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को इसी कड़ी में महिला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में शामिल हुई महिलाओं ने भारतीय नववर्ष को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला। ये सम्मेलन विप्र सेना के बैनर तले आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आगामी 2 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम पे भी चर्चा की गई। विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि आगामी 2 अप्रैल को भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में विप्र सेना की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो टाउन हॉल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरेगी। आज हमने यहाँ विद्यालय में विप्र सेना के बैनर तले महिला सम्मेलन किया। सम्मेलन में आपने देखा होगा बहुत अच्छी तादाद में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब चाहते हैं 2 वर्ष को दिनांक 2 तारीख को जो हमारा भारतीय नववर्ष है, उस नववर्ष के अंदर हम सब बढ़ चढ़ कर भाग लें और लगभग 50,000 लोग टाउन हॉल इकट्ठे होंगे, ऐसा पूरे उदयपुर के अंदर माहौल बना है। और उस माहौल के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर जितना प्रयास हम लोग कर सके, हमने उतना प्रयास किया है। विप्र सेना के माध्यम से भी और हिंदू समाज होने के माध्यम से भी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिनांक 2 तारीख के दिन में 3 बजे एक ऐसा समागम होगा जो उदयपुर के इतिहास में न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। उसके अंदर इतनी झांकियाँ, हाथी, घोड़े आदि और विशाल शोभा यात्रा होगी, जिसका मार्ग टाउन हॉल से प्रारंभ होकर सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, अश्वनी बाजार होते हुए गांधी ग्राउंड में हमें साध्वी ऋतुम्बरा जी का मार्गदर्शन मिलेगा, उनका उद्बोधन हमें मिलेगा। तो मैं एक बार पुनः इस चैनल के माध्यम से उदयपुर वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में उस दिन पधारें और बढ़ चढ़ कर भाग लें। और हमारा जो नववर्ष है वो हिंदू नववर्ष, ये दिनांक 2 तारीख के दिन है, इसको हम सफल बनाएं, इसी आशा के साथ नमस्कार, जय भारत। राजस्थान के लालसोट में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में पूरे राजस्थान में तुल पकड़ लिया है। इसी को लेकर बुधवार को उदयपुर में भी निजी चिकित्सकों ने मानसिक दबाव में आकर महिला चिकित्सक द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के मामले को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। निजी चिकित्सकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर महिला चिकित्सा को सुसाइड के लिए बाध्य करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। घटना के विरुद्ध में बुधवार को प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब 1 दिन के लिए बंद रखे गए, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। समाज की एक जबरदस्त जीत के लिए हमने आज एक मेमोरेंडम दिया है कि आज फिर वो एक जीत गए कि एक चिकित्सक को हरा के उसकी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जो समाज ने जीत हासिल करी है, उसका मेमोरेंडम देने हम आज कलेक्टर साहब के पास गए। लालसोट की हमारी एक चिकित्सक डॉक्टर अर्चना इतनी आहत हुई उनके प्रशासन के प्रति उनके रवैये से, पुलिस के प्रति उनके रवैये से, समाज के प्रति रवैये से, मीडिया के रवैये से और वहाँ के लोकल नेता के रवैये से कि उन्होंने आत्महत्या करना को सही समझा। वो अपने इस पूरे आक्रोश को झेल नहीं पाई, क्योंकि उसने एक सही काम किया कि उसने एक प्रसूता की जान बचाने की कोशिश करी। उस कोशिश में वो नाकामयाब हुई। वो अगर पेशेंट की डेथ हुई तो उसको मान लिया गया कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना हर बार गलत काम करती है,
हर समाज के हर ठेकेदारों ने उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के वो चलने को मजबूर हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। अगर इस तरह से आक्रोश पूरा समाज चिकित्सकों के खिलाफ रखता है तो क्यों आप हमें धरती का भगवान कह रहे हैं? किस कारण से हमारे लिए थालियां और तालियां बजा रहे हैं? नहीं चाहिए ये थालियां और गालियां आपसे। अगर आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते, अगर आप हमारे इस कृत्य को नहीं समझ सकते कि हम आपको बचाने के लिए खड़े हैं, आज इसी को ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि उनके जरिए हम मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचाएं कि हम वहां पर काम करते हैं जान बचाने के लिए। कोई भी चिकित्सक अपना स्कैल्पल उठाता है तो वो इसीलिए उठाता है कि मरीज़ की जान बच सके, मरीज़ की जान लेने के लिए नहीं उठाता। तो 302 के अंदर इंटेंशनल मर्डर की धारा कैसे उस पढ़े लिखे एसपी साहब ने, उस सीआई साहब ने वहाँ पर लगा दी? क्या उनको ये भी ज्ञात नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि बिना मेडिकल बोर्ड के बैठे किसी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ 302 के मुकदमा नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि 304A का मुकदमा भी नहीं लगा सकते जब तक कि मेडिकल बोर्ड नहीं बैठे। तो अगर उनको, पुलिस को, प्रशासन को ये भी पता नहीं और लोकल नेताओं के प्रेशर के अंदर अगर उन्हें ये धाराएं लगाई हैं तो हमारे को भी उसी तरह से संगठन के रूप में, यूनियन के रूप में सामने आना पड़ेगा। और 33 के 33 जिले जो राजस्थान के हैं और दिल्ली में भी, बॉम्बे में की और दूसरे शहरों के अंदर भी इसी तरह के प्रदर्शन और ज्ञापन और मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं ताकि पूरे देश में यह पता लगे कि किसी डॉक्टर को इंटेंशनल मर्डर करने का किसी का इरादा नहीं है। 15 लाख डॉक्टर अगर पूरे भारतवर्ष में है तो एक भी जने ने अपना स्कैल्पल इसलिए नहीं उठाया कि आज मैं हत्या कर दूं। ये कब समझेगा समाज और कब समझेगा मीडिया और कब समझेगा प्रशासन इस बात के लिए कि हम सब जितने भी जने काम कर रहे हैं और यहाँ ये जो आप मेरे पीछे और मेरे आगे ये जितने चिकित्सक देख रहे हैं जो अपना काम छोड़ के, अपने मरीजों को छोड़ के, अपनी एमरजेंसीज को छोड़ के, अपने ओपीडी को छोड़ के यहाँ आक्रोशित होकर आपके सामने खड़े हैं, वो इसीलिए खड़े हैं कि आज हमारे मन में इतना दर्द है कि हम आपको बयां नहीं कर पा रहे। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस। एटीएन की सटेरों के खिलाफ मुहिम ला रही है रंग। पुलिस ने 4 दिनों में सटेरों के 2 अड्डों का किया पर्दाफाश। दूसरी कार्रवाई में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। उदयपुर में पूरा बाजार ही अवैध, लेकिन अधिकारियों ने कर रखी है आंखें बंद। ग्रीन बेल्ट के सख्त नियमों को धत्ता बताकर खुल गए शोरूम और दुकानें। कलेक्टर के नाम से बनाई फर्जी व्हाट्सएप आईडी। प्रशासन और पुलिस में मचा हड़कंप। आरोपी की हो रही है सरगर्मी से तलाश। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।